जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल अच्छे। तो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि बच्चों, जब हमारे जो किसान हैं जब खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के दौरान वो कौन कौन से किसी भी फसल या क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, उनके द्वारा किए गए जो भी टास्क हैं, जो भी काम है ना, तो कौन कौन से काम किसी एक क्रॉप को, है ना, ग्रो करने के लिए किसान करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 5 क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या होता है बच्चों? AGRICULTURAL। एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चर, कृषि या खेती। PRACTICES प्रैक्टिसेस। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब बच्चों कि खेती, किसी भी एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए किसान के द्वारा, है ना, कृषक के द्वारा किए गए जो भी काम होते हैं, जो भी स्टेप्स है, मतलब किसी भी क्रॉप बच्चों, कोई भी क्रॉप को, जैसे कि हमें कोई भी, जैसे कि चावल की खेती करनी है, तो चावल की जब खेती होती है, चावल राइस क्या है बच्चों? पैडी एक क्रॉप है। तो पैडी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से लेकर के उस चावल का स्टोरेज तक, मतलब चावल जब हम मैदान, फील्ड, खेत में उगाते हैं बच्चों, उसको ग्रो करवाते हैं, वहाँ से लेकर के उसके स्टोरेज तक, यानी अपने घर में जब किसान उसको लेकर के स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो भी काम है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ tasks in a sequence the number of tasks in sequences sequences performed by farmers to produce a crop crop for food is called agricultural practices. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ टास्क, मतलब नंबर ऑफ टास्क, मतलब टास्क मतलब क्या होता है बच्चों? काम। तो जितने भी नंबर ऑफ टास्क है, जितनी भी काम है, इन सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस में, है ना, परफॉर्म्ड, PERFORMED, परफॉर्म मतलब करना, है ना, उसको, काम को क्या करना? करना। परफॉर्म बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा, टू प्रोड्यूस ए क्रॉप, एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक क्रॉप को पैदा करने के लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए, ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? जो भी काम किसान के द्वारा किसी एक क्रॉप को पैदा करने के लिए किया जाता है। क्रॉप बच्चों अगर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा उससे? हमें भोजन। तो भोजन के लिए हम जीते हैं बच्चों, भोजन, हमारा जीवन भोजन पर निर्भर है, क्योंकि हम भोजन खाएंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो किसी भी भोजन हमें किसी एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के बाद प्राप्त होता है। तो उस क्रॉप को के प्रोडक्शन में जो भी नंबर ऑफ टास्क फार्मर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? द नंबर ऑफ टास्क
इन अ सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में, है ना। पर जैसे कि बच्चों आप जैसे कि रोटी बनाते हैं, तो रोटी घर में देखते होंगे रोटी बनती है बच्चों। रोटी कैसे बनती है, उसके सबसे पहले बच्चों आटा लेते हैं हम लोग। तो आटा सबसे पहले कहाँ गए, आटा लेने, आटा लिए, उसके बाद फिर क्या किया, आप उसको एक बर्तन में ले आटे लिए, बर्तन लिए, फिर उसमें आटा डाले, फिर उसमें पानी दिए। तो ये 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं, तब जा करके लास्ट में आपकी रोटी तैयार हो जाती है। उसी तरह बच्चों एक क्रॉप, एक फसल को प्रोड्यूस करने के लिए किसान के द्वारा जो नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म किया जाता है सीरीज में, एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब एक श्रृंखला में, एक सीरीज में, 1 बाय 1, उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कितने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कितने टास्क किसान परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए देखते। तो फर्स्ट यहाँ लिखिएगा बच्चों, बेसिक 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 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आपका और क्लियर हो जाए बच्चों। फर्स्ट है हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है बच्चों सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर, एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है बच्चों हम लोगों का रिमूवल ऑफ वीड्स। क्लियर है बच्चों। पांचवा है हार्वेस्टिंग, छठा है बच्चों स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक किसान बच्चों, कोई भी किसान है ना, हम लोग जो खेती करते हैं तो खेती में क्या करते हैं, किसी भी एक क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी एक क्रॉप, कोई भी एक फसल, क्रॉप का मतलब फसल, या किसी प्लांट को हम लोग ग्रो करवाते हैं ताकि उस प्लांट से हमें क्या मिले, फूड मिले। तो सपोज जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पैडी या वीट, गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कौन सा स्टेप करना, देखिए ये स्टेप में है, ये स्टेप बाय स्टेप है, ये सीक्वेंस है, ये टास्क है, ये काम है जो कौन परफॉर्म करेंगे, कृषक, किसान जो खेती करते हैं। तो पहला बच्चों वो करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो जिस भी क्रॉप की आपको खेती करनी है, किस भी फसल को लगाना है, तो सबसे पहले आपको सॉइल मतलब मिट्टी, है ना, मिट्टी क्या है, सॉइल क्या है बच्चों, अपर लेयर ऑफ अर्थ। सॉइल क्या है, होता है, सॉइल होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ। क्या होता है बच्चों, अपर लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है ना, तो इस भूमि जो होती है, धरती जो है बच्चों, उसकी ऊपर सबसे ऊपरी जो लेयर है वो क्या है, सॉइल है। तो मिट्टी की आपको तैयार करना पड़ेगा, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी को पहले तैयार करना पड़ेगा, मतलब जमीन तैयार करना है। ठीक है, दूसरा चीज है उसमें SOWING, सोइंग करना पड़ेगा। सोइंग मतलब होता है कि उस प्लांट, जिस प्लांट को यानी जिस क्रॉप को आपको प्रोड्यूस करना है फील्ड में, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके बीज को, उसके सीड को बोना पड़ेगा, तो सोइंग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा, जब आप बीज लगा दिए है ना, पहले तो मिट्टी तैयार किए बच्चों अच्छे से, फिर सोइंग बीज दे दिए है ना, बीज को रोपे, सोइंग मतलब रोपना। और तीसरा स्टेप है बच्चों एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, MANURE, मैन्योर मतलब बच्चों क्या होते हैं, कई सारी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं, वो आप उस मिट्टी में छिड़क सकते हो, और फर्टिलाइजर्स जो कि हम छिड़कते हैं। फिर चौथा है रिमूवल ऑफ WEEDS, वीड्स। देखिए वीड्स का मतलब होता है वैसे प्लांट जो कि ग्रो करते हैं, जिस भी खेत या जिस भी जमीन के मिट्टी पर आप किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों कई सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं। अनवांटेड मतलब वैसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए,
जो क्या है उस क्रॉप, जिस क्रॉप को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो प्लांट हानिकारक है। तो वीड्स मतलब हानिकारक प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब हानिकारक प्लांट को हटाना। फिर पांचवा है हार्वेस्टिंग करना। उसके बाद बच्चों देखिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करता है उसके बाद HARVESTING हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब हो गया कि जब वो क्रॉप, जिस क्रॉप को आपने उस सॉइल मिट्टी में लगाया था, प्लांट को जिस प्लांट के सीड को आपने सो किया था, बोया था, वो जब बड़ा होगा तो उसको हार्वेस्ट करेंगे। मतलब उसको क्या करेंगे, वहाँ उस ज़मीन से निकाल देंगे, उस ज़मीन से आप काट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जब प्लांट बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें फूड होंगे, तो उस फूड को निकाल लेना है। और छठा सबसे लास्ट स्टेप है होता है किसी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काम जो करते हैं खेती में, वो है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। FOD फूड GRAINS ग्रेन्स। यहाँ क्या बच्चों, STORAG। स्टोरेज का मतलब है कि लास्ट में जब आपको उस प्लांट से फूड मिलता है यानी भोजन मिलती है, जैसे चावल हो गया, जैसे वीट, गेहूँ के दाने बड़े बड़े हो गए, तो उसको क्या करते हैं फिर किसान अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर जमा करते हैं। क्लियर है? तो मतलब एक मिट्टी तैयार करने से लेकर के किसी भी क्रॉप के लिए, उस क्रॉप के द्वारा जो फूड हमें मिला उस फूड का जमा मतलब स्टोरेज तक की जो काम है, जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो अब बच्चों हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला अभी हम क्या काम करने वाले हैं, किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉप से हमें क्या मिलेगा, फूड बच्चों। फूड के लिए हम भोजन प्राप्त करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, खेती करते हैं। खेती मत करना मतलब क्या, किसी भी क्रॉप फसल को ग्रो करना। तो पहला स्टेप क्या है, हम मिट्टी तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। तो चलिए, क्लियर है? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा जो है इसमें वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है फर्स्ट स्टेप है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब हो गया, इट इज, लिखिएगा इसको, डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज द फर्स्ट स्टेप in cultivating a crop, cultivating a crop for food production। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं किसी भी क्रॉप को। जैसे कि ये हमारा जमीन है बच्चों, तो यहाँ जैसे कोई जमीन है ना, तो 5 बीघा जैसे खेती है, खेत है बच्चों। खेत का मतलब फील्ड है, हमारे पास जमीन है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो खेती मतलब वहाँ पे क्रॉप लगाना है, हमें प्लांट ग्रो करना है। तो सबसे पहले वहाँ की हम जो मिट्टी है, जो सॉइल है, ये क्या है बच्चों, ये सपोज हमारा सॉइल है। और सॉइल क्या होता है, सबसे अपर लेयर अर्थ का। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, उसको तैयार करेंगे, है ना। ठीक है, अब तैयार कैसे करते हैं, तैयार का मतलब क्या कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज द, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इट इज द फर्स्ट मतलब पहला स्टेप है इन कल्टिवेटिंग, CULTIVATING, कल्टिवेटिंग ए क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। मतलब कि फूड प्रोडक्शन के लिए क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप होता है ना। तो किसी क्रॉप को कल्टीवेट करना, कल्टीवेटिंग का मतलब होता है, जैसे कि ये जमीन है बच्चों, यहाँ पे कोई भी प्लांट के बीज को हमने क्या किया, रोपा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो प्लांट क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों, है ना। वो धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट बड़ा होगा। तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेट करना। कल्टीवेट मतलब कि उसको ग्रो करना, किसी क्रॉप को ग्रो करवाना। तो कल्टीवेटिंग मतलब खेती करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इन कल्टीवेटिंग ए क्रॉप, किसी क्रॉप की
पैदावार करना, किसी क्रॉप को पैदा करने का फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ज़मीन है वहाँ पे पहले क्या करेंगे, सॉइल तैयार करेंगे ताकि हम कल्टीवेट कर सकें किसी भी क्रॉप का, क्या कर सके, किसी फसल की, क्रॉप मतलब प्लांट या फसल, उसको ग्रो कर सकें। ठीक है, तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम जानेंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसी में पहला हम क्या करेंगे, सॉइल तैयार करेंगे। तो इसी में लिखिएगा बच्चों, द सॉइल इज prepared by sowing the seed of by sowing the seeds of plants by following three process। ठीक है बच्चों, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड यानी कि जो मिट्टी है, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय सोइंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब बच्चों कि जो मिट्टी है उसको हम तैयार करेंगे, क्यों, सो करने के लिए, द सीड्स ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट के बीज को बोने के लिए, किसी भी प्लांट के बीज को रोपने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, सॉइल को तैयार करते हैं। कैसे? बाय फॉलोइंग, FOLLOWING। फॉलोइंग मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं तो 1 by 1 करते हैं, तो फॉलो करते हैं हम लोग, तो फॉलोइंग द 3 प्रोसेसेस। अब वो कौन सा 3 प्रोसेस है, किसी भी मिट्टी को तैयार करने के लिए, क्यों, क्योंकि हम किसी प्लांट के बीज को रोपने से पहले, कोई प्लांट है बच्चों, कोई प्लांट को हमें ग्रो करना है तो उसके बीज लेते हैं, है ना। जैसे आम के पेड़ आपको लगानी है तो उसके बीज आप लेंगे, तो आम के पेड़ के जो बीज जमीन में रोपने से पहले आपको क्या करना है, सॉइल तैयार करना है, मिट्टी तैयार करनी है। तो सॉइल को तैयार करने के लिए क्या है, 3 स्टेप चाहिए। ठीक है, 3 प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। पहला है बच्चों हम लोगों का प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग। क्लियर है? दूसरा है बच्चों लेवलिंग, LEVELLING, लेवलिंग। क्लियर है? और तीसरा है बच्चों मैन्यूरिंग, MANURING, मैन्यूरिंग। मतलब मैंने साफ स्पष्ट बताया बच्चों कि आपको एक पहले ज़मीन में मिट्टी को तैयार करना है किसी भी क्रॉप के लिए, कोई भी फसल, कोई भी प्लांट आपको सपोज उगाना है या ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीन जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, सॉइल तैयार करने के लिए। तो पहला क्या है, PLOUGHING, प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग है। दूसरा प्रोसेस LEVELLING, लेवलिंग। और तीसरा है बच्चों MANURING, मैन्यूरिंग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए तो अभी हम पहला प्रोसेस देखेंगे, PLOUGHING, प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, चलिए। एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक चीज और, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स, AGRICULTURAL, एग्रीकल्चरल, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर मतलब खेती और इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स, औजार। तो जिस भी चीज़ से, है ना, हम खेती करते हैं, जो भी औजार से खेती करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स को हम लोग बच्चों, प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए, इम्प्लीमेंट्स, इसको हम टूल्स भी बोलते हैं। टूल्स मतलब जो भी औजार है, सामग्री है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखिएगा द इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स को ही बच्चों, इम्प्लीमेंट्स को ही हम बोलते हैं टूल्स। क्या बोलते हैं, टूल्स, है ना। द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल practices
implements used for agricultural practices are called agricultural implements. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला, द इम्प्लीमेंट्स टूल्स, यानी कि जो औजार USED यूज करते हैं फॉर के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, है ना। जो भी नंबर ऑफ टास्क हम अभी करेंगे, जैसे कि सॉइल तैयार करना, बीज को बोना, उसमें फर्टिलाइजर मैन्योर देना, अनवांटेड प्लांट को हटाना, रिमूव करना, हार्वेस्टिंग करना, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, तो वहाँ तक जो प्रोसेस चलेगा उसमें जो भी हम औजार या टूल्स या इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है बच्चों। या इसी का दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल टूल्स। तो द इम्प्लीमेंट्स टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। क्लियर बच्चों। हम लोग अभी देखेंगे कौन कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इसको भी हम देखेंगे अभी कौन कौन से औजार या टूल्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में है वो है हमारा प्लगिंग। क्या है बच्चों, PLOUGHING, प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ loosening and turning the soil is called प्लगिंग। क्या बोलेंगे, प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग। क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों, प्लगिंग का मतलब है हल, है ना, हल जोतना। क्या होता है, खेत को हल से जोतना। तो प्लगिंग का मतलब समझिए, प्लगिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ लूजनिंग, LOOSENING, लूजनिंग, एंड TURNING, टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। मतलब अब मिट्टी बच्चों, पहले हम तैयार करना है क्या, उस जमीन की मिट्टी को, सॉइल को। तो सॉइल जो है बच्चों, उसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग में क्या होता है, मिट्टी जो है बच्चों कोड़ देते हैं, मतलब जहाँ जमीन है ना, वहाँ की जो मिट्टी है, सपोज मिट्टी प्लेन है और उस जमीन में हमें क्या करना है, किसी प्लांट को ग्रो करना है, किसी क्रॉप को ग्रो करना है, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी उसको हम क्या करेंगे, लूज, ढीला कर देंगे, है ना। आप देखते होंगे ढीला करते हैं और उसके औजार होते हैं, कोदाल से, कई सारे जो है वहाँ पे बैल लगा करके, है ना, बैलगाड़ी छोड़ देते हैं, या ट्रैक्टर से। तो हम अभी देखेंगे वो मिट्टी को बच्चों क्या करते हैं, लूज करते हैं, ढीला करते हैं, उसको उबड़ खाबड़ बनाते हैं। तो मिट्टी को क्या करते हैं, पहले वहाँ पे लूज करते हैं, मिट्टी टाइट है बच्चों, उसको ढीला करते हैं, उसको कोड़ देते हैं। तो मिट्टी को जो कोड़ने की जो प्रोसेस है, उसको ढीला जो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्लगिंग। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अभी क्या है, अभी ये जमीन है और यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से बैठी हुई है, प्लेन है। तो यहाँ पे तो हम नहीं लगा सकते हैं क्रॉप, किसी प्लांट को, तो हम, और या फिर कोई भी बीज को नहीं बो सकेंगे। इसी को बच्चों हम क्या करेंगे, ये हुई जमीन, यहाँ पे हमने टूल्स या इम्प्लीमेंट्स का यूज़ कर लिया, औजार का, और क्या हुआ, यहाँ की जो सॉइल है ये क्या हो, लूज सॉइल, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, लूज सॉइल हो गया। लूज मतलब समझते हैं, कोई चीज़ ढीला हो जाता है, तो सॉइल क्या हो गया, ढीला। आप देखते हो कहीं से मिट्टी जब प्लेन होती है, उसको थोड़ा क्रॉस देते हैं तो क्या होता है, उबड़ खाबड़, वही चीज़ है, उसी को हम बोलते हैं प्लगिंग। क्लियर है, क्लियर बच्चों। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। अब हम प्लगिंग करते किससे हैं, ध्यान दीजिए, उबड़ खाबड़, मिट्टी को उबड़ खाबड़ बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि प्लगिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, प्लगिंग को बच्चों हम टिलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, TILLING,
जी। टिलिंग क्या बोलते हैं बच्चों? टिलिंग। प्लगिंग जो करते हैं, मिट्टी को उबड़ खाबड़ करते हैं, लूज करते हैं, टर्न करते हैं, हाँ, घुमाते हैं, उसको बोलते हैं टिलिंग। क्या बोलेंगे? टिलिंग। नेक्स्ट लिखिएगा कि प्लगिंग, प्लगिंग को क्या बोलेंगे? टिलिंग। चलिए, प्लगिंग को बोलते हैं टिलिंग। नेक्स्ट पॉइंट कि प्लगिंग इज डन, प्लगिंग इज डन, प्लगिंग हम करते कैसे हैं? तो प्लगिंग इज डन बाय वेरियस implements, agricultural implements या इसी को हम बोलते हैं बच्चों टूल्स, औजार या हथियार। ठीक है, such as फर्स्ट है बच्चों हम लोगों का जैसे कि प्लग, PLOUGH, प्लग। ठीक है, दूसरा है बच्चों हम लोगों का हो, HOE, हो। और तीसरा है बच्चों हम लोगों का वो है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा था आपको कि जब हम खेती करेंगे, किसी क्रॉप या प्लांट को ग्रो करेंगे, तो उसमें फर्स्ट स्टेप हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी को उबड़ खाबड़ लूज और टर्न करेंगे, जिसको हम प्लगिंग बोले। तो प्लगिंग जो हम वो मिट्टी को लूज और टर्न करेंगे किससे? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लगिंग इज डन बाय वेरियस मतलब कई सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, प्लगिंग के लिए, टिलिंग के लिए टूल्स का, औजार या हथियार का यूज करेंगे। तो उसमें से पहला जो औजार या हथियार है जिससे हम प्लगिंग करते हैं वो है PLOUGH, प्लग। क्लियर बच्चों? प्लग का मतलब क्या होता है? हल। आप सुने होंगे, हल होता है, हल से हम खेत को क्या करते हैं? जोतते हैं। चलिए, जोतना मतलब प्लगिंग, प्लगिंग मतलब हल से खेत को जोतना। दूसरा औजार है बच्चों HOE, हो। ठीक है, और तीसरा है CULTIVATOR, कल्टीवेटर। ट्रैक्टर में आप देखे होंगे कल्टीवेटर। चलिए, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्लग, फिर हो, फिर कल्टीवेटर। फर्स्ट क्या है बच्चों? प्लग, PLOUGH, प्लग मतलब होता है हल। चलिए, तो प्लग, हो, कल्टीवेटर क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, औजार है। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? टूल्स या औजार, हथियार। चलिए, तो फर्स्ट है हम लोगों का, फर्स्ट क्या है, कौन सा इम्प्लीमेंट्स है? प्लग, PLOUGH, प्लग। प्लग क्या होता है? तो इट इज द लार्ज एग्रीकल्चरल implements, large agricultural implements used for food, used for plugging the soil in the fields is called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्लग। क्या बोलते हैं? प्लग, PLOUGH, प्लग। क्लियर है? तो प्लग मतलब हल, एक औजार है बच्चों। ठीक है, एक हथियार है। तो इट इज द लार्ज, एक बड़ा सा बच्चों क्या है? एग्रीकल्चरल, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स है, औजार है, यूज्ड फॉर प्लगिंग द सॉइल इन द फील्ड्स इज कॉल्ड प्लग। खेत में बच्चों, खेत को जोतने के लिए जिस औजार, एक बड़े से एग्रीकल्चर औजार का इस्तेमाल करते हैं प्लगिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लग। क्लियर है? क्या बोलते हैं बच्चों उसको? प्लग। क्लियर है? चलिए, तो इट इज द लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लगिंग, है ना, लूजनिंग एंड टर्निंग। ठीक है, द सॉइल। तो सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग प्लग। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? PLOUGH, प्लग मतलब हल।
अब हम देखते हैं प्लग, यानी जो प्लग औजार है वो कितने टाइप्स के होते हैं। हल बच्चों, जो हल है उसका पहले डायग्राम देखिए। सबसे पहले देखते हैं कितने काइंड्स होते हैं। PLOUGH, प्लग। प्लग बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है वुडन, WOODEN, वुडन प्लग, क्लियर है। WOODEN, वुडन मतलब लकड़ी की हल होती है, प्लग होती है। प्लग मतलब होता है हल, तो लकड़ी की होती है। और दूसरा होता है IRON, आयरन प्लग, क्लियर है। आयरन प्लग मतलब लोहे की प्लग होती है, ठीक है। एक लकड़ी की होती है, एक आयरन की होती है। वुडन प्लग एंड आयरन प्लग, क्लियर है। हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वुडन प्लग के बारे में, मतलब लकड़ी की। प्रायः जो यूज़ होती है वो लकड़ी की प्लग यूज़ होती है ना, प्लगिंग के लिए। मतलब खेत को क्या, खेत की जो मिट्टी है उसको लूज और टर्न करने के लिए। तो वुडन यानी लकड़ी की प्लग, चलिए क्लियर है। तो कितने टाइप्स के हो गए प्लग, दो, वुडन प्लग एंड आयरन प्लग। ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों, ये जो है, ये लंबी सी जो आप देख रहे हैं लकड़ी बीच में, इसको हम बोलते हैं प्लग, PLOUGHSHAFT, प्लग SHAFT, प्लग सेफ्ट, ठीक है। यहाँ जो बच्चों आप देख रहे हो, ये इसको हम लोग बोलते हैं HANDLE, हैंडल, क्लियर है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये है ना, ये बच्चों आयरन की होती है, लोहे की बनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लग, PLOUGHSHARE, प्लग शेयर। क्या बोलते हैं, प्लग शेयर। बीच वाले को क्या बोलते हैं, प्लग सेफ्ट। इधर क्या होता है, इधर प्लग शेयर। इस क्या होती है बच्चों, आयरन की बनी होती है, लोहे की, ठीक है। देख रहे होंगे ट्रायंगुलर है बच्चों, इस तरीके से है, ट्रायंगल शेप का है, क्लियर है। ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, है ना। ट्रायंगल ऐसे होते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिए। तो ये ट्रायंगुलर शेप्ड का प्लग शेयर होता है। स्पेलिंग देखिए, PLOUGHSHARE, प्लग शेयर। और यहाँ क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये एक राइट एंगल्स पे है। राइट एंगल कैसे होता है, ऐसे 90 डिग्री पे, है ना। ये स्ट्रक्चर है प्लग की, वुडन प्लग की। तो 90 डिग्री का जिस तरह का एंगल होता है, तो इसी तरह बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं वुडन बीम, BEAM, बीम, ठीक है। तो वुडन बीम जो है ना, वो क्या होती है, देखिए इस प्लग सेफ्ट के क्या है, राइट एंगल्स पे है। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। प्लग सेफ्ट के जो वुडन बीम है वो क्या है, राइट एंगल्स है, राइट एंगल पे, ठीक है। तो राइट एंगल्स पे होता है। और यही वाला जो पोर्शन है वो देखते होंगे बैल, दो बैल के पीठ पर रहता है, दो बैल के कंधों पर रहता है, ठीक है। तो वुडन बीम को कहाँ रखा जाता है, दो बैलों के कंधों पर, ठीक है। और ये बच्चों कहाँ रहता है, जमीन को क्या करता है, कोड़ता है। तो प्लग शेयर का काम होता है कि मिट्टी को कोड़ना, मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को ढीला करना, है ना। इसी से बच्चों मिट्टी की खुदाई होती है, डिस्क होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। एक लंबा सा प्लग शेफ्ट है, लॉन्ग क्या है बच्चों, वुड है। और यहाँ पे हैंडल है एक साइड में। और इधर क्या है, प्लग शेयर। और यहाँ पर वुडन बीम। और ये जो आप देख रहे हो, यही फिगर है, ये फिगर है प्लग, वुडन प्लग का, WOODEN, वुडन, PLOUGH, वुडन प्लग, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में हल, है ना। इसी से क्या करते हैं, खेतों की जुताई, प्लगिंग करते हैं। PLOUGHING, प्लगिंग मतलब जुताई। तो ये क्या हो गई, वो औजार है बच्चों, हथियार है एक। इसको हम बैल के पीठ पर रखते हैं, उसके कंधों पर। और पूरी खेत की
क्या करते हैं, लूज करते हैं खेत के मिट्टी को, सॉइल को। चलिए, तो इसको हम लोग अभी यहाँ पढ़ते हैं थ्योरी में। वुडन प्लग, वुडन प्लग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की, ये क्या बनी होती है, लकड़ी की, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये लोहे की होगी प्लग से। इसमें लिखिएगा कि इट इज मेड ऑफ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ये बच्चों लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है, इज कॉल्ड प्लग शेफ्ट, PLOUGH, प्लग SHEFT, शेफ्ट। मतलब ये लंबा सा आप जो देख रहे हो वुडन प्लग किसका बना होता है, ये लंबा सा लॉन्ग लॉग, इट इज मेड ऑफ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लंबी सी लकड़ी की बनी होती है जिसको हम प्लग शेफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये लंबी सी लकड़ी की इधर देखिएगा हैंडल है एक साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि देयर इज ए हैंडल एट वन साइड ऑफ प्लग शेफ्ट, SHAFT, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, शेफ्ट है ये, प्लग SHAFT, शेफ्ट, प्लग इज शेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच्चों, हैंडल है एक साइड में, यहाँ पे हैंडल है, तो हमने लिखा कि देयर इज ए हैंडल एट वन साइड ऑफ प्लग शेफ्ट। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ए स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर, ट्रैंगुलर TRIANGULAR, ट्रैंगुलर, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन, IRON, आयरन, STRIP, स्ट्रिप, is called प्लग, PLOUGH, प्लग, यहाँ हाइफन देंगे है ना, प्लग शेयर लिखने वाले हैं, तो प्लग यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ जब स्पेस ना हो तो प्लग लिख के हाइफन डैश देते हैं और बचा हुआ चीज़ को इधर लिख देते हैं, चाहे कितना भी लीटर का हो। ठीक है, ये कितने लीटर का है, कितने लीटर का बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लीटर का है, तो प्लग, और इधर क्या लिखेंगे हम, SHARE, शेयर, SHARE, शेयर। ठीक है, शेयर। तो ये जो आप देख रहे हो इधर एक हैंडल है इधर, और इधर क्या है, प्लग शेयर, तो उसको हमने लिखा कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर, ट्रैंगुलर इस तरीके से देख रहे होंगे है ना, ये ट्रैंगुलर है ना, ऐसे है बच्चों, ऐसे आयरन लोहे की स्ट्रिप है, इस कॉल, उसको हम प्लग शेयर बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, इसको प्लग शेयर बोलेंगे। चलिए, क्लियर है। वुडन प्लग, प्लग क्या होता है बच्चों, वुडन प्लग जो है एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड का बना होता है, प्लग शेफ्ट, और हैंडल होता है इसके एक साइड में जिसको प्लग शेफ्ट बोलेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग आयरन की स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रिप होता है जिसको प्लग शेयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका काम क्या है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो उसका काम क्या है, यहाँ लिखिएगा कि प्लग शेयर digs into DIGS, digs into the soil। जब देखते हो बैलगाड़ी बच्चों, बैलगाड़ी क्यों बोलते हैं, इसी हल को, ये जो वुडन बीम है रखते हैं बैल के नेक पर, गले पर, और ये वाला जो है जमीन पर रहता है मतलब सॉइल में, और ये सॉइल को कोड़ता है मतलब प्लगिंग करता है। तो ये क्या कर रहा है, प्लग शेयर, ये वाला भाग ये डिग्स कर रहा है, डिग्स DIGS, डिग्स मतलब खोदना, मिट्टी खोदना, तो डिग्स इनटू द सॉइल, सॉइल को अंदर, मिट्टी को अंदर से खोदता है मतलब डिग्स करता है। ठीक है, लूजेंस इट एंड टर्न्स इट, TURNS, टर्न्स इट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लग शेयर जो है डिग्स इनटू द सॉइल, लूजेंस इट एंड
टर्न्स इट, मतलब मिट्टी को जो है लूज करता है, ढीला करता है और उसको टर्न करता है। क्लियर है? तो यही वो भाग है बच्चों जो मिट्टी की क्या करती है, कोड़ाई करती है। ठीक है, यही वाला भाग मिट्टी को ढीला करेगा, है ना। इस तरीके से हमने बताया था आपको पूरी तरह से, इस तरह, है ना। यहाँ पे है 2 बैल है बच्चों, ठीक है, उनके पीठ पर ये रखा गया है और पीछे से जब ये चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाला जो भाग है इस तरीके से ये क्या हो रहा है, पूरी मिट्टी की कोड़ाई हो रही है इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये मिट्टी की क्या हो रही है, ये बैल जो है क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों बैल भागेंगे, बैल के पीठ पर बैठते हैं किसान, और बैल के नेक पर, गले पर क्या रहता है, यही हल, प्लग। और वो जैसे जैसे भागेंगे मिट्टी क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे उबड़ खाबड़ होगा, कोड़ाई होगी, प्लगिंग करते हैं और उसी प्रोसेस को हम प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला भाग जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लग से यार पीछे से पूरी मिट्टी क्या होगी, पूरी मिट्टी लूज होगी, ढीला होगी, लूजेंस एंड टर्न होगी। चलिए, क्लियर है? अब क्या बचा हमारे पास, वुडन बीम। इसी बीम को हम कहाँ रखते हैं, देखिए ये बैल के इस 2 बैल होते हैं उसकी नेक पर, मतलब गर्दन पर ऐसे, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ये वुडन बीम का क्या काम है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक वुडन बीम होती है, वुडन बीम at other end of plug shaft, SHAFT। प्लग शेफ्ट जो है बच्चों, देखिए ये प्लग शेफ्ट लंबा सा जो लकड़ी है उसके एक एंड पे हैंडल है और दूसरे एंड पे क्या है, ये वुडन बीम, इधर वुडन बीम इधर हैंडल। तो क्या है, हमने क्या लिखा कि ए वुडन बीम एट अदर एंड ऑफ, दूसरी छोर पर प्लग शेफ्ट के वुडन बीम है। क्लियर है? SHAFT, प्लग शेफ्ट। तो ये प्लग शेफ्ट को हम रखते कहाँ पर, ध्यान दीजिए, प्लग वुडन, प्लग शेफ्ट नहीं, ये वुडन बीम, ठीक है, जो कि अदर एंड पर प्लग शेफ्ट पे है, एट द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। इसको ऐसे लिखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वुडन बीम, यहां दे दीजिए वुडन बीम एट राइट एंगल्स। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कौन बनेगा, एंगल्स, ये देखिए 90 डिग्री है ऐसे, है ना, टू अदर एंड ऑफ, अदर एंड ऑफ प्लग शेफ्ट, प्लग शेफ्ट। तो प्लग शेफ्ट के अदर एंड पे क्या होगा, वुडन बीम राइट एंगल्स, मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, राइट एंगल्स। क्लियर है? फिर बच्चों कि राइट एंगल्स पे 90 डिग्री के कोण पे वुडन बीम यहाँ पर रहता है प्लग शेफ्ट के। अब ये देखिएगा, इसको हम कहाँ रखते हैं कि वुडन बीम जो है, BEAM, वुडन बीम, लकड़ी की जो वुडन बीम है ये इज प्लेस्ड at the placed at the neck of, NECK, neck of two plugs, BULLOCKS plugs। तो वुडन बीम जो है, वुडन बीम प्लेस करते हैं, PLACED, प्लेस्ड का मतलब उसको रखते हैं, एट द
नेक, NECK, नेक मतलब उसके गर्दन पर, किसके गर्दन पर? 2 ब्लॉक्स के गर्दन पर, 2 बैल के गर्दन पर उसको रखते हैं, ठीक है। वुडन बीम इज प्लेस्ड एट द नेक ऑफ 2 ब्लॉक्स, क्लियर है बच्चों? सो एज टू पुल द प्लग, हल को क्या करने के लिए बच्चों? ये जो हल है इसको क्या करने के लिए? इसको खींचने के लिए, एज टू पुल द प्लग। हमने क्या बोला था कि जैसे जमीन है बच्चों, वहां पे 2 बैल है, उसके कंधों पर ये रख दिया गया ताकि पीछे से जो ये प्लग सेर है वो मिट्टी को खोदते चले, डिग्स करते चले जाए, ठीक है, उसको लूज करते चले जाए। सो एज टू पुल द प्लग, ताकि वो प्लग को खींच सके 2 बैल, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये हमारा वुडन प्लग कंप्लीट हुआ। ये हमारा एक फिगर है प्लग, हल, और इसी से हम खेत को क्या करते हैं? प्लगिंग करते हैं। चलिए, दूसरा, ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट्स है, टूल्स है, औजार है, और दूसरा है बच्चों हम लोगों का HOE, हो। दूसरा है बच्चों हम लोगों का HO, हो क्या होता है? इट इज एन एग्रीकल्चरल, it is an agricultural practices ठीक है, used for किस लिए यूज करते हैं बच्चों? प्लगिंग द soil, ठीक है, is called HOE, हो। क्या बोलते हैं इसको? हो बोलते हैं। HOE पढ़ते क्या, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हो पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ध्यान दीजिए, इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। एग्रीकल्चरल क्या है बच्चों? प्रैक्टिसेस नहीं है, ये इम्प्लीमेंट्स है। एग्रीकल्चरल, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट मतलब ये औजार है, टूल्स है ना। यूज्ड फॉर प्लगिंग द सॉइल, जो मिट्टी को क्या करने के लिए? जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लगिंग मतलब जोतना, हल से। पहला हम हल देखे, अभी हम क्या देख रहे हैं? हो देख रहे हैं। चलिए, HOE, हो। अब ध्यान दीजिएगा कि हो जो है बच्चों, HOE, हो is a kind of modified, ये क्या है बच्चों? एक मॉडिफाइड प्लग ही तो है। प्लग मतलब हल ही तो है। कोई भी चीज है बच्चों, उसको अच्छे से उसको रिपेयर करते हैं, उसको नया बना देते हैं, तो वो मॉडिफाइड कहलाता है। तो ये जो हो है, ये क्या है? हो इज ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड प्लग। मॉडिफाइड, MODIFIED, PLOUGH, मॉडिफाइड मतलब नया, प्लग हल का ही नया रूप, ठीक है, इसको हम हो बोलते हैं। और ये हो जो है किसका बना होता है? प्लग किसका बना था? 2 तरह के थे, एक वुड लकड़ी और दूसरा आयरन लोहे की। उसी तरह हो भी जो है, हो इज मेड ऑफ वुड, लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, या तो लकड़ी की बनी होती है या फिर आयरन की बनी होती है, IRON, आयरन की बनी होगी। या तो लकड़ी की बनी होगी या तो आयरन की बनी होगी, ठीक है। तो हो जो है बना किसका बना होता है बच्चों? लकड़ी या तो आयरन, लोहे की, ठीक है बच्चों। फर्स्ट हो क्या है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट मतलब औजार है, हथियार है ना। किस लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर प्लगिंग द सॉइल, सॉइल को कोरने के लिए, सॉइल मिट्टी को जुताई करने के लिए, ठीक है। चलिए, क्लियर बच्चों?
अभी तक हमने दो इम्प्लीमेंट्स देखा, टूल्स देखा, पहला प्लग, दूसरा हो, जिससे हम प्लगिंग करते हैं, लूज करते हैं, टर्न करते हैं सॉइल। और अभी हम पढ़ेंगे तीसरा, जो कि अब हम यूज़ करने लगे हैं ट्रैक्टर्स की मदद से, ठीक है, उसको कल्टीवेटर बोलते हैं। चलिए मिटा दूं मैं, चलिए। तो बच्चों अभी क्या है बच्चों, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बड़ा ही कूल चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे आप इसको जाइए, कहीं जब कभी भी आप छुट्टी में जाते हो घर, तो आप देखते होगे, है ना, खेतों में क्या क्या इम्प्लीमेंट्स, कौन कौन से टूल्स हथियार का इस्तेमाल होता है किसी क्रॉप प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हल यानी कि प्लग जो हम पढ़े अभी वो मिलेगा, है ना, वो भी मिल सकते हैं, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा है हमारा कल्टीवेटर, CULTIVATOR, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? इट इज द ट्रैक्टर, TRACTOR, ट्रैक्टर, आप देखे होंगे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ड्राइवन, ट्रैक्टर तो देखे ही है, ट्रैक्टर ड्राइवन, ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर में जो बैठते हैं, है ना, ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर को चलाने वाले। तो ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब हथियार है बच्चों, औजार है ये, ठीक है। ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसका भी यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड फॉर प्लगिंग the soil, SOIL, soil is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, कल्टीवेटर, ठीक है, CULTIVATOR, कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का मतलब हुआ कि एक ट्रैक्टर ड्राइवन, ट्रैक्टर के द्वारा इसको खींचा जाता है जमीन को कोड़ने के लिए, मतलब प्लग करने के लिए, प्लगिंग के लिए, ठीक है। प्लग तो एक हथियार है, लेकिन प्लगिंग जो है वो प्रोसेस है किसी भी सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए। तो हमने बोला इट इज द ट्रैक्टर ड्राइवन, ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाने वाला एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, औजार है, टूल्स है बच्चों, यूज्ड खेती की औजार है, फॉर प्लगिंग द सॉइल, मिट्टी को प्लग करने के लिए। जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, जैसे कि एक ट्रैक्टर है बच्चों, यहाँ पे है ना, ये ट्रैक्टर है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्टर बैठे, ड्राइवर बैठे हुए हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं, है ना। इतने बड़े बड़े बच्चों टायर होते हैं इस ट्रैक्टर के, है ना, देखिए ये ट्रैक्टर है। अब पीछे से बच्चों क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से जमीन क्या हो रहता है, कोर रहा होता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर है ये, है ना, ये ट्रैक्टर है। ये देखिए जमीन है बच्चों, अब ये जो जमीन है, देखिए CULTIVATOR, कल्टीवेटर क्या, यही है, ट्रैक्टर के पीछे में लगा रहता है, ये टायर है ट्रैक्टर के, ठीक है, ये टायर है बड़े बड़े, ट्रैक्टर के पीछे में लगा रहता है बच्चों, है ना, यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ये मिट्टी जो है, देखिए अभी मिट्टी प्लेन है बच्चों, मिट्टी प्लेन है, जैसे ही जब ट्रैक्टर चलेगी, जैसे जैसे धीरे धीरे पीछे उसके जो क्या लगा हुआ है, कल्टीवेटर, जिसको हम ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोले, हथियार है, औजार है। ये औजार में क्या लगा हुआ है, अभी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर लगा हुआ है, और जैसे जैसे चलेगी ये मिट्टी को, उस जमीन की मिट्टी को क्या करेगी, प्लग करते जाएगी, लूज, ढीला ढीला करते जाएगी, लूज करते जाएगी। चलिए क्लियर है ये डेफिनेशन। चलिए तो कल्टीवेटर ध्यान दीजिए, तो इस ट्रैक्टर के पीछे में जो ये है कल्टीवेटर, इसको हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से बना रहता है।
देखिए जी, यही बच्चों यही फिगर है कल्टीवेटर का। ये कल्टीवेटर क्या करते हैं किसान, हाँ, जो खेती करते हैं वो ट्रैक्टर के पीछे में सेट कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या ध्यान से देखिए, ये नोकीली चीजें हैं यहाँ पे, है ना, ये क्या है, ये नोकीली चीजें हैं। नहीं, तो ये क्या करता है, ये जमीन, जैसे कि ये जमीन है, ये जमीन है, प्लेन मिट्टी है अभी ये जैसे से चलेगा बच्चों, तो ये मिट्टी को क्या करते जाएगी, प्लग करते जाएगी, प्लगिंग करेगी, लूज एंड टर्न द सॉइल, है ना, लूजनिंग एंड TURNING, टर्निंग द सॉइल। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये कल्टीवेटर का है, CULTIVATOR, कल्टीवेटर क्या कर रहा है, ये मिट्टी को ढीला कर रहा है, लूज ओवर खावर कर रहा है। क्लियर है, चलिए आपने देखा होगा जब खेत में ये कल्टीवेटर चलता है, तो या नहीं देखा है तो आप देखिएगा इसको। चलिए इसी में लिखिएगा कि कल्टीवेटर, ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं प्लग शेयर, SHARE। ठीक है, प्लग शेयर, हल में भी देखे थे, प्लग में भी प्लग शेयर, आयरन का था, लोहे का था, इसमें भी है। तो ये जो प्लग शेयर है, SHARE, प्लग शेयर क्या करता है, डिग्स इनटू द, ये सारे कितने प्लग शेयर है, 1 2 3 4, तो प्लग शेयर्स लिखता हूं मैं, है ना, प्लग शेयर डिग्स इन, DIG, डिग मतलब खोदना, किसको, इनटू द कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सॉइल, मिट्टी की कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सॉइल, जितना आपको जिस भी क्षेत्र में मिट्टी, जिस भी क्षेत्र की मिट्टी, जमीन की मिट्टी में आपको क्रॉप को प्रोडक्शन करना है ना, तो उतनी क्षेत्र के मिट्टी को क्या करना है, उसको, उस मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लगिंग करना पड़ेगा, उसको कोड़ना होगा बच्चों, है ना, उसकी खुदाई करनी होगी। तो वो काम हम करते हैं इस प्लग शेयर से। तो प्लग शेयर्स डिग इनटू द कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सॉइल, जितना मिट्टी हमें चाहिए खुदाई के लिए, उतनी ही हम इससे करेंगे। ठीक है, उतनी ही दूर में हम ट्रैक्टर चलवाएंगे ताकि ये प्लग शेयर मिट्टी को कोड़ते चले जाए। ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम, जिस टाइम ट्रैक्टर चल रही हो। क्लियर है बच्चों, ये प्लग शेयर क्या करता है, मिट्टी को, नोकीली है बच्चों, नोकीली चीजें हैं, ये मिट्टी को कोड़ते चले जाता है। ठीक है, जैसे से ट्रैक्टर चली वैसे से पीछे लगा हुआ ये प्लग शेयर चलते गया, और ये कल्टीवेटर चलते गया, और प्लग शेयर मिट्टी को कोड़ते हुए चले गया। तो ये क्या हो रहा है, प्लगिंग हो रहा है कि नहीं, ये हथियार है बच्चों, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। चलिए इससे क्या हो बच्चों, फर्क क्या है, एक प्लग यानी कि एक हल जो हम किसी भी बैल से चलवाते हैं, और ये ट्रैक्टर से चलने वाला कल्टीवेटर में। देखिए कल्टीवेटर जो है बच्चों, हमारी जो मजदूरी है, किसान के द्वारा जो मजदूरी है, मेहनत लगता है, उसको बचाता है, और दूसरा हमारे समय को बचाता है। ठीक है, लेकिन जो बैल से चलता है बच्चों, वो हमारे समय को ठीक से वो नहीं करेगा, मतलब एक कंसीडरेबल अमाउंट में जितनी मिट्टी हमें खुदाई चाहिए उतनी मिट्टी की खुदाई, है ना, उसको नहीं कोड़ेगा, बल्कि पूरी की पूरी मिट्टी को उबड़ खाबड़ कर देगा। तो हमें एक सटीक चाहिए, एक सटीक जमीन में एक सॉइल को क्यों खुदाई चाहिए, तो हमें कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समय को बचाता है, इसीलिए बेस्ट है, बेस्ट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट लिखिएगा कल्टीवेटर में कि कल्टीवेटर सेव्स आवर, क्या करता है बच्चों, सेव्स आवर लेबर, LABOUR, लेबर मतलब मजदूरी, परिश्रम, एंड टाइम, ये हमें हमारी मजदूरी और समय को बचाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है काम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि प्लगिंग ऑफ स्मॉल FIEL fields, plugging of small field is done by animals, ANIMALS, animals
लाइक PULLOCKS प्लग्स, है ना, दो बैल के द्वारा होता है। देखिए अब हम समझेंगे कि जो तीन एम्प्लीमेंट्स पढ़े हम लोग अभी, प्लग, ओ एंड कल्टीवेटर। प्लग का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कल्टीवेटर देखिए, जिस छोटे से अगर फील्ड है, हमारे पास छोटी सी ज़मीन है, उसी में हमें खेती करनी है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो जो उस सॉइल का जो प्लग करते हैं, प्लगिंग, उसको जो जोतते हैं स्मॉल फील्ड की, वो हम करते हैं बाय एनिमल्स के द्वारा, है ना, जैसे बैल के द्वारा करते हैं। अब बैल के द्वारा क्या किया जाता है, उस प्लग का इस्तेमाल करेंगे, उस प्लग हथियार का, हल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स के द्वारा छोटे छोटे जो फील्ड है, छोटे छोटे ज़मीन में जो खेती करनी होती है, तो वहाँ पे एनिमल का यूज़ करते हैं। बट लेकिन लार्ज जो बड़े फील्ड होंगे, जो बड़ी खेत होगी बच्चों, फील्ड इज प्लग्ड, PLOUGHED, प्लग्ड बाय कल्टीवेटर। तो बड़ा ज़मीन है आपके पास, है ना, बड़ी सी ज़मीन है, उसी में खेती करनी है, उसी में क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, है ना, लार्ज फील्ड इज प्लग्ड। प्लग मतलब उस खेत की जो ज़मीन है उसको उबड़ खाबड़ करना, उसकी मिट्टी को लूज करना, वो होता है BY, बाय का मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, CULTIVATY, कल्टीवेटर के द्वारा, ठीक है। तो छोटे से ज़मीन को हम प्लग्स एनिमल, जानवरों के द्वारा कोड़ते हैं, और बड़ी सी जो ज़मीन है उसको हम प्लगिंग करते हैं बाय कल्टीवेटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। आज जो लेक्चर देखे उसको अच्छे से देखिए, अपनी बुक को देखिए, ठीक है, जो लेक्चर पढ़े हैं उसको नोट्स कीजिए, वीडियोस को बार बार पॉज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।